संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित। 1 बजे चर्चा शुरू होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर दिन भर बहस होने वाली थी। अचानक विपक्ष ने पर्चे फिणको तख्ती लहराओ का नारा लगाया। चिदंबरम का बयान, आतंकी पाकिस्तान से आए या देशी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सवाल उठाया कि कैसे साबित हुआ आतंकी पाकिस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी देश के अंदर से हो सकते हैं। बाराबंकी में भगदड़, 2 मौतें, 29 घायल। अवसानेश्वर मंदिर में अचानक बिजली का तार गिरा। करंट फैलने से भगदड़ मची और लोग घायल हुए। 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 29 लोगों को अस्पताल लाया गया। पंजाब में ड्रोन तस्करी नेटवर्क उजागर। आप सरकार ने पाकिस्तान से तस्करी रोकने की बड़ी कार्रवाई की। 2019 से 25 में 591 ड्रोन जब्त, भारी मात्रा में बारूद बरामद। 22,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामला, कोर्ट ने आरोप तय किए। अमानतुल्लाह खान समेत 11 लोगों के खिलाफ आरोप तय। उनमें से 9 पर साजिश रचने का प्रवर्तन है। यह मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा विवाद है। सियासत में नई चिंताओं को जन्म दे सकता है। उत्तराखंड में दुर्लभ उल्लू की खोज। गढ़वाल के पौड़ी जंगलों में पहली बार मिला ब्राउन वुड आउल। विशाल आकार, बड़ी आंखें, गहरा रंग और तेज आवाज वाला उल्लू ये संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है। मानसून सत्र, सदन फिर स्थगित। लोकसभा की कार्यवाही दिन में 2 बार स्थगित। विपक्ष की नारेबाजी और प्रदर्शन जारी। प्रत्यक्ष परोक्ष आरोप और प्रतिरोध से माहौल गर्म। सरकार और विपक्ष के बीच संवाद टूटता दिख रहा है। मनसा देवी में फिर भगदड़, भारी भीड़। हरिद्वार में धार्मिक स्थल पर भीड़ नियंत्रण फेल। पहले ही मानसून सत्र में कहर, अब मंदिर में हादसा। स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान में स्कूलों को बड़ी मरम्मत चाहिए। राजस्थान शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में खुलासा, 27,100 स्कूल बिल्डिंगों को मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए 254 करोड़ रुपए की आवंटन की मांग। तेल नीति, भारत ने पश्चिमी दबाव का दिया जवाब। भारत ने रूस से तेल आयात से जुड़े आरोपों पर जवाब दिया। ब्रिक्स राष्ट्रों पर दोहरे मापदंड लगाने का आरोप भी लगाया दिया। ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्र नीति को प्राथमिकता दी। भारत पाक तनाव, रक्षा मंत्री करेंगे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस आज शुरू हो रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शून्य उत्तर से बहस की शुरुआत। देश की रक्षा नीति और सीमा सुरक्षा पर चर्चाएं तेज। पत्रकार अशान्या ने पति का शहीद दर्जा मांग लिया। चिदंबरम के बयान के बीच पहलगाम हमले में मृत शुभम द्विवेदी की पत्नी, उन्होंने मरा हुआ पति का शहीद दर्जा देने की मांग जताई। कांग्रेस के 6 वक्ता संसद में पेश होंगे। कांग्रेस ने पैर से ठेठ मौन व्रत की उपमा पेश की। 6 वक्ता पार्टी पक्ष वाली सूची में शामिल होंगे। सार्वजनिक बहस में उनका स्वागत किया गया। दलित अधिकार और न्याय की मांग को आवाज मिलेगी। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन से नाम कटेंगे। हर विधानसभा से औसतन 26,000 नाम काटे जाएंगे। 65 लाख लोगों की लिस्ट में साफ सफाई का दावा। इससे 2020 की गिनती में बदलाव हो सकता है। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर बड़ा विवाद। एमपी मानसून सत्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदर्शन। सरकार और कांग्रेस के बीच टकराव गहरा गया। कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित की गई। ड्रोन तस्करी के खिलाफ डिजिटल सुरक्षा मॉडल। ग्राम प्रहरी योजना से गांव स्तर पर सुरक्षा तंत्र तैनात। ड्रोन नेटवर्क की निगरानी डिजिटल रूप से हो रही है। हर सीमावर्ती गांव का सुरक्षा प्रोफाइल तैयार। स्पीकर ने विपक्ष को दी चेतावनी। सदन में अशांति बढ़ने पर स्पीकर भड़क गए। उन्होंने विपक्ष को पर्चे फेंकने से मना किया। आप सदन मर्यादा न भूलें जैसे कड़े शब्द बोले। इसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। महाराष्ट्र राज्यसभा में उज्ज्वल निकम की नियुक्ति। प्रख्यात वकील उज्ज्वल निकम को राष्ट्रपति द्वारा आरएस में नामित किया गया। पीएम मोदी ने इस नामकरण की घोषणा की। नियमित कार्यवाही से पहले उन्होंने पीएम संग हंसी मजाक की यादें साझा कीं। हेरोइन और हथियारों की बड़ी बरामदगी। 932 किलो हेरोइन, 263 पिस्तौल, 14 AK-47, 66 ग्रेनेड बरामद। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजा जा रहा था तस्करी नेटवर्क। 51 करोड़ की लागत से एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए। लक्ष्मी सेन को एससी से राहत मिली। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर रद्द। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्मी सेन को न्याय मिला। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुना दिया। खिलाड़ी अब अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।